वेल वेलकम टू रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का ये वीडियो संबंधित है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने देखा कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनके शुरुआत में, प्रारंभ में क्या आ रहा था, उनको हमने कैसे बनाया जाए ये सीखा। अब हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं ऐसे हिंदी वाक्य जिनके मध्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसे कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे, कैसे उसको आप अनुवादित करेंगे, ये हमें देखना है एग्जाम्पल्स की मदद से इस वीडियो में। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद आवश्यक, महत्वपूर्ण बनेगा जो कहीं ना कहीं बोलना चाहते हैं अंग्रेजी, करना चाहते हैं अनुवाद हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी। तो इन दोनों ही विधाओं में यह आपकी मदद करेगा। या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के विलिंग है, इच्छुक है और उस पर अपनी मास्टरी करना चाहते हैं, जॉब को अपनी मुट्ठी में चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति के लिए भी ये वीडियो आपकी हेल्प करने जा रहा है, क्योंकि इसकी मदद से आप समझेंगे कि किस तरह से स्पॉटिंग एरर्स को हम सॉल्व करें, हल करें, उनको क्लियर कर लें। तो इन सारे क्षेत्रों में यह आपकी मदद करने जा रहा है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और डेफिनेटली वीडियो को देखने के पश्चात लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वीडियो आप तक पहुंचा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, तुम क्या करते हो, यानी यहां पर आपको ये लग रहा है, दिख रहा है कि हिंदी वाक्य के मध्य में क्या आ रहा है। तुम क्या करते हो, क्या प्रश्नवाचक शब्द है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉट, इसको अंग्रेजी में वॉच कहते हैं। तो देखिए कैसे हमने बनाया है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, इंटरोगेटिव वर्ड, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब। इस फॉर्मूले को, इस स्ट्रक्चर को आपने पिछले वीडियो से सीख ही लिया होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। तो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, ये सेंस हो गया। अगला, तुम कहां रहते हो, कहां प्रश्नवाचक है। सबसे पहले वेयर लगा दिया हमने, वेयर हेल्पिंग वर्ब, डू यू सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए डू लगा रहेगा। तो वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव। इसको हम सिंपल प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, वेयर इज योर रेजिडेंस, वेयर इज योर रेजिडेंस। यहां पर वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव किस सेंस में हमने यहां लिया हुआ है। अगला हिंदी सेंटेंस, तुम कब आते हो, व्हेन डू यू कम, तुम कब आते हो, व्हेन डू यू कम। तुम कब जाते हो, व्हेन डू यू गो। तुम कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप। तुम सुबह कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। तुम्हें कौन पढ़ाता है। अब यहां थोड़ा सा आपको वॉचफुल रहना, सावधान रहना है, क्योंकि जब कौन आता है और सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव है यानी नेगेटिव नहीं है, तो फिर ऐसे सेंटेंसेस में हम कौन की अंग्रेजी हु लगाएंगे और हु के पश्चात ध्यान रखिएगा डू या डज नहीं आता डियर स्टूडेंट। तो डू या डज नहीं आता है, इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब को कट कर देंगे। WH वर्ड या फिर यहां पर मेन वर्ब आएगा, सीधा सीधा WH वर्ड के बाद मेन वर्ब आ जाएगा और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट। अब आपको यह ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में हम एस लगा देंगे। जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू। अब स्टूडेंट यह कंफ्यूज हो सकता है कि क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है अंग्रेजी का, तो इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लिया हुआ है डू या डज में से कोई एक। तो सीधा सीधा याद रखिएगा कि हु के पश्चात सिंपल सेंटेंसेस में डू या डज का यूज हम नहीं करते डियर स्टूडेंट। लेकिन यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो फिर हमको कंप्लीटली डज नॉट लगाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। जैसे तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है तो हु डजंट टीच यू। अब इसमें से ये ईएस हट जाएगा, देखा ना कमल। तो यहां हो गया हु डजंट टीच यू, अगर ये नेगेटिव है तब ऐसी स्थिति में। आइए अब कुछ जानते हैं ऐसे सेंटेंसेस को जो सिंगुलर पर डिपेंडेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट पर डिपेंड है। जैसे वह क्या करता है,
यहां का तुम क्या करते हो सब्जेक्ट प्लूरल, यहां सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा क्या की अंग्रेजी what does he do। अब ये ध्यान रखिए जब हमने यहां डज में डू में es लगा दिया तो फिर दोबारा डू में हम es का यूज नहीं करते डियर स्टूडेंट। इसलिए क्या बनेगा सेंटेंस what does he do, what does he do के सेंस में आ गया। अगला है वह कहां रहता है, तो where does he live, वह कहां रहता है where does he live। अगला सेंटेंस उसे कौन सा कलम चाहिए। अब देखिए यहां पर तातीते तो है नहीं, लेकिन यदि आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं कि उसे कौन सा कलम चाहिए को वह कौन सा कलम चाहता है, वह कौन सा कलम चाहता है या उसे कौन सा कलम चाहिए, एक ही बात है डियर स्टूडेंट। इसलिए अंग्रेजी क्या होगी विच पेन। अब ये ध्यान रखिएगा यहां पर विच और पेन को आप अलग अलग नहीं कर सकते, ये दोनों एक ही साथ आएंगे, जुड़वा हैं, हेलो ब्रदर किस तरह से। तो विच पेन डज ही वांट, अब यह वांट में ऐसे लगाएं क्योंकि डू में हमने es लगा ही दिया है आपके लिए, तो ये बन गया विच पेन डज ही वांट, कौन सा पेन उसे चाहिए। उसे कौन बुलाता है, वही स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, उसे कौन बुलाता है यानी हु कॉल्स हिम। अब यहां पर अगर हम लड़का मान के चल रहे हैं तो यहां पर हिम है, अगर लड़की मान के चलेंगे तो यहां पर हर हो जाएगा, है ना। तो हु कॉल्स हिम या हु कॉल्स हर। राम की मदद कौन करता है, तो हु हेल्प्स राम, हु हेल्प्स राम। इस तरह से आपने इन सेंटेंसेस को समझ लिया है। ये ऐसे वाक्य हैं जिनमें मध्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है और वो कौन कौन से WH वर्ड्स है ये भी आपको पता चल गया है। अब हम अगले वीडियो में इन्हीं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से संबंधित कुछ और स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, कुछ और सेंटेंसेस की बात करेंगे। देखना बिल्कुल ना भूलें आप, क्योंकि वो बिल्कुल एक महा एपिसोड की तरह से कार्य करेगा। उसमें जितने भी एक्सेप्शनल सेंटेंसेस हैं, विशेष स्ट्रक्चर वाले हैं, वो सभी उसमें आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा ऐसे ही वाक्यों से कहीं ना कहीं एग्जाम में स्पॉटिंग एरर्स वगैरह अपीयर होती है और आप हो जाते हैं कंफ्यूज। तो कंफ्यूज ना हो, इट मींस कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज नहीं होना है हमें, क्योंकि हम इसीलिए ये वीडियोस आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, डे एंड नाइट कर दीजिएगा अपनी सफलता के लिए, ताकि आपकी सफलता आपकी मुट्ठी में अति शीघ्र आ सके, जल्दी से जल्दी आ सके। फॉर्मूला वही है श्रमेव जयते, यानी कहीं ना कहीं श्रम की जीत अवश्य होती है, मेहनत बेकार नहीं जाती डियर स्टूडेंट। तो वेल आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन टिल एंड, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो इसलिए इसके अंत हम यही कहेंगे एक बार फिर से, मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर HM रॉय, और आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसने ये ठाना है कि सफलता तो आपको दिलवाना है। ये बिल्कुल यकीन कर लीजिएगा, बी श्योर अबाउट दैट वन। तो चलिए डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। लेकिन जाने से पहले वही प्यारी सी गुजारिश आप सभी से कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को भी बजाइएगा, ताकि हमारे द्वारा भेजेगा सारे वीडियोस अपने नोटिफिकेशन आपके पास, आपकी झोली में, पॉकेट में बिना किसी बाधा के पहुंचते रहे डियर स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। जय हिंद, जय भारत।